गहरा, सीधा सवाल के सीधा जवाब। छुपल राज के खुली पिटारा, जनता के अब यह बनारा। रोजी रोटी के सवाल, विकास निर्माण, भ्रष्टाचार, अत्याचार, रूढ़िवादी और अंधविश्वास पर कड़ा प्रहार। हर क्षेत्र के व्यक्तित्व संगे के सीधा दंगल। कार्यक्रम आमने सामने। साता के 7 दिन सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक। कार्यक्रम आमने सामने। कार्यक्रम आमने सामने। नमस्कार और प्रणाम तमाम भोजपुरिया श्रोता के। रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज पर हर दिन सवेरे सवेरे आवे वाला ये कार्यक्रम आमने सामने के आज के दंगल में हम मनोज पटेल फिर से हाजिर हो गए बनी अपने लोग के सामने में। जी हाँ, हमने जनता के सरकार संगे जुड़ाइल हर विषय वस्तु पर शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण, अत्याचार, भ्रष्टाचार, रूढ़िवादी, महिला अधिकार, बाल अधिकार लगायत हरेक विषय वस्तु पर हमने चर्चा परिचर्चा करी नेसन कार्यक्रम आमने सामने के दंगल में। और ये कार्यक्रम सत्य तथ्य के दर्पण हम अपने के बतावे के चाहतनी और हमनी के वक्ता लोग से सीधा प्रश्न के सीधा जवाब हमनी लेवे के प्रयास करीने। और जौन राज छुप गईल बा, जेकरा के दबावे के प्रयास हो रहल बा, उ राज के हमनी के टटोले के और ओकरा के उजागर करे के भी प्रयास करीने कार्यक्रम आमने सामने के दंगल में। और हमनी के हर रोज एगो व्यक्तित्व के सामने हमनी कार्यक्रम में ही हमनी जुड़ी ने और चर्चा परिचर्चा हम बहस हमनी के करीने। और आज के कार्यक्रम के बहस में आमने सामने के हमनी के दंगल में आज हमनी संगे जुड़ रहल बानी रेडियो सानवी के स्टूडियो से हमनी प्रत्यक्ष रूप में हमनी संगे अभी उपस्थित बानी नेवी संघ पर्सा के अध्यक्ष विकास तिवारी जी। सबसे पहले तो विकास तिवारी जी के हम कार्यक्रम में अपन स्वागत करे के चाहें। विकास जी, हमनी के कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। जी बहुत बहुत धन्यवाद बा अपने के मनोज जी आ रेडियो सानवी के कि हमरा के एक बेर मौका देनी। जी विकास जी, जैसे कि कहल जाला युवा ही देश के मूल मतलब विकास के एगो वाहक संवाहक, परिवर्तन के एगो संवाहक युवा लोग बा। और नेपाल में युवा के देखल जाए तो हरेक प्रजातांत्रिक आंदोलन में युवा लोग की भूमिका एकदम अहम रहल बा। चाहे जहानिया राणा शासन के अंत के होके, चाहे प्रजातंत्र के आंदोलन होके, चाहे राजा के समाप्ति के बेरा के आंदोलन होके, हर आंदोलन में युवा लोग की भूमिका अग्रणी रहेला। अग्र स्थान में युवा लोग आंदोलन में सहभागी होला। लेकिन जब सत्ता में जाला राजनीतिक पार्टी के नेता लोग तो युवा लोग के भूल जाला। युवा लोग के विकास के खातिर, युवा लोग के रोजी रोटी के खातिर, युवा लोग के हर क्षेत्र सृजनात्मक उन लोग के गतिविधि के खातिर सरकार ना ध्यान देवे सकेला। कोनो भी सरकार ध्यान ना देवे सके ना। एम विषय में अपने का टिप्पणी करें, का कहें? जी ये विषय तो बहुत एकदम रवा एकदम अच्छा सवाल कहनी कि युवा ही अभी जौन पार्टी में चल रहा था, युवा के बाइकआउट करके ही जौन अब युवा अपना आप के जौन नेतृत्व करेला, जौन अपना आप के युवा कहेला, लेकिन जौन दरअसल युवा ना होला, लेकिन युवा सन के बाइकआउट एक्चुअल में युवा ही देश के रीढ़ की हड्डी है। काहे कि जब तक ले युवा विद्यार्थी जन समुदाय ना रही देश में तो यू देश चले ना सकी। बहुत आंदोलन, बहुत जन आंदोलन देख ले, प्रजातंत्र खातिर, गणतंत्र खातिर युवा के अहम भूमिका, चाहे कौनो पार्टी के हो, वो युवा ही नेतृत्व कैले बा। आ युवा ही देश के प्रजातंत्र गणतंत्र ल्यावे में ओकरे सबसे महत्वपूर्ण हाथ बा। अब ये दुर्भाग्य बा एगो कि हमनी के युवा सन के जन नेतृत्व जन पहुँचेला उ चांस ना देवेला, चाहे ओकरा खातिर कुछ कार्यक्रम ना करेला। ओकरा खातिर हमनी के शायद अब कहीं ना युवा में कहीं कमी कमजोरी बा कि नेतृत्व के हमनी के प्रेशर देवे ना सकी निसन कि हमनी के उहे लोग के बात हाँ तो हमनी के होई आश्वासन में ही हमनी के थोड़ा सा अपना आप के आश्वासन में ही अपनी के थाम ले निसन कि हाँ ठीक बा हमनी के कुछ करी लो, लेकिन ना करेला लो। लेकिन हमनी के प्रेशर देवे के हमनी के ना सके सन कि हमर पार्टी के नेता हुअन, हमरा के अगर प्रेशर देम तो हमरा के कोई कुछ कह दी कह। अब विकास जी वो भी जरूरी बा, एगो अनुशासन भी जरूरी बा। लेकिन हम ही भी बात जोड़े के चाहता नहीं कि नेपाली कांग्रेस एगो ऐतिहासिक पार्टी के अपने लोग एगो ऐतिहासिक भातृ संगठन अपने के रूप में नेवी संघ काम करेला। और नेपाली कांग्रेस के एगो कहल जाओ तो हट नेवी संघ
जी जी नेवी संघ के बिना नेपाली कांग्रेस के परिकल्पना या उन लोग के गतिविधि आंदोलन प्रजातांत्रिक आंदोलन कोनो के परिकल्पना संभव नहीं के। विद्यार्थी आंदोलन में देखी नेवी संघ के कितना महत्वपूर्ण भूमिका बा, लेकिन जौन महत्वपूर्ण भूमिका एगो नीति निर्माण में होके के चाही, एगो विद्यार्थी के सवाल में होके के चाही, या एगो युवा लोग के रोजगारी के विषय में सरकार के तरफ से होके के चाहिए। रचनात्मक चीज हम कहनी है कि सिर्फ राजनीतिक में नहीं ना, युवा लोग के और रचनात्मक गतिविधि में भी आगे बढ़ावे खातिर सरकार चुक रहल बा। अभी के भी सरकार चुक रहल बा, का कहेम अपने? जी एमे बहुत अच्छा रउआ कहनी कि नेपाल सरकार तो चुकले ही बाटे। आ जहाँ तकले नेपाल विद्यार्थी संघ के सवाल बाटे, एगो तो नेपाल विद्यार्थी संघ तो अपने इतिहास तो सबके होके मालूमे बा कि नेपाल विद्यार्थी संघ एगो नेपाली कांग्रेस के भातृ संगठन ह। जन राणा शासन पंचायती व्यवस्था के चीरते फाड़ते हुए नेपाली जनता विद्यार्थी जन गरीब किसान के विद्यार्थी भी जन बेटा लोग बा, जन विद्यार्थी अभी जन स्कूल पढ़े सकत रहल देन ह, उ नेपाल विद्यार्थी संघ के ही देन ह। लेकिन अब समस्या यहाँ का आ गइल बा कि युवा नेतृत्व अब लेकिन आवाज़ उठावे के पड़ी। अब ये आवाज़ ना उठावल जाई, हमनी के युवा के ही अब आगे बढ़े के पड़ी। काहे कि अभी के देखी जन है अभी के शासन जन बा नेपाल में कौन शासन केकरा खातिर चलावता थाहे नहीं खे लागत। खाली भ्रष्टाचार से लेके हर एक चीज़ में खाली उ लोग के कमीशन चाहिए, भ्रष्टाचार। नेपाल के केंगे इ लोग के लूट के खाएम, केंगे इ लोग के खाली वहाँ कहाँ से पैसा आओ वहाँ हो गइल बा। युवा खातिर तो कोनो कामे नहीं खे, युवा के तो कोनो इ लोग रेख देख करते नहीं खेलो। अब युवा के ही आगे आवे के पड़ी, युवा के ही प्रेशर देवे के पड़ी, चाहे वो नेपाल विद्यार्थी संघ हो, चाहे जन अभी जन दल के पार्टी के भी जन नेतृत्व बा ओकरे दल के कोनो युवा लोग काहे ना होको, उ लोग के आगे आवे के पड़ी। ना तो अगर युवा ना आई तो ये लोग नेपाल के कहियो आगे के जगह नया पीढ़ी नया नेतृत्व उ कहियो ना आए, कहियो उ लोग हाथ में देवे ना सकी। अब देखिए लेकिन विकास जी कैसे संभव बा? आपने कहनी है युवा लोग के आगे आवे के पड़ी, कुछ युवा लोग बाकी बा ओकर महत्व यहाँ ना होला, और कुछ युवा लोग जौन बा पढ़ाई हमनी के कंप्लीट करेला, यहाँ रोजी रोटी के सवाल एकदम दयनीय अवस्था बा। युवा लोग के रोजगारी ना मिलेला, कौनो किसिम के रोजगारी के सरकारी रोजगारी के भी अवस्था देखतनी उहे बा। एकदम कम वैकेंसी अनाउंसमेंट होला सरकार के तरफ से, और हमनी के प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बा युवा लोग के। तो सारा युवा लोग विदेश जा रहल बा, विदेश के जाके नेपाल के युवा लोग विदेश के विकास करता, और देश के खाड़ी मुल्क के देश के जाके विकास करता। लेकिन नेपाल के विकास युवा के बगैर नेपाल के विकास संभव आपने के कैसे लागता? जब तक ले कामे करे वाला हाथे ना रही तो विकास कैसे संभव होई? संभव हल ही नहीं। जब तक ले युवा पंथी के रवा नेतृत्व ना देम, हर एक परसेंटेज में युवा बहुत कम बाटे। 45+, 50+ के आदमी, 65+ के आदमी अभी नेतृत्व 70 तक जो नेतृत्व करता अभी संभव ही नहीं। जब तक देखी एकदम दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना बाटे। हम अब युवा होके ही अब हम कथी कहिए में कि हमरा अपने यहाँ कहे में युवा के पक्ष ले में हमरा अपने उ होता कि हम काहे युवा आगे नहीं खियावत, काहे युवा का समर्थन नहीं खे देत। हमनी के आखिर जहाँ तक हक लड़ाई के बाटे उ लड़ ही सन, लेकिन कहाँ चूक हो जाला वो हमनी के विषय में बहुत गहिरो अध्ययन होता। तो युवा लोग कब तक ले अपन दोसर पार्टी के हम बात ना करें, अपने ही के पार्टी में युवा लोग नेवी संघ तरुण दल लगायत के जवन अपने लोग के युवा लोग के सम्मिलित एगो नेवी संघ विद्यार्थी लोग के सम्मिलित, एकरा बाद में तरुण दल बा, एकरा के मजबूतीकरण में भी अपने के पार्टी ध्यान ना दे रहल बा। हर जगह विवाद बा, पर्सा जिला में भी विवाद बा, हर जगह विवाद बा, नेतृत्व के विवाद बा। ई संगठन कैसे बरियार हो, ई विषय में नेतृत्व तक के नेता लोग ध्यान ना देवेला। ई विषय में कहाँ चुक रहल बा नेपाली कांग्रेस? अपने लोग ध्यान नहीं देवे सक रहल, या नेतृत्व लोग के अपने लोग समझावे नहीं सकत युवा लोग? अब हो सकता शायद रउआ सही भी कह सकतानी या शायद गलत भी कह सकतानी। अब वो अपन हाँ ये बात तो सही बाटे कि युवा नेवी संघ हो, तरुण दल हो, नेपाली कांग्रेस के एगो ऋण के हड्डी है। युवा बिना नेपाली कांग्रेस कुछ ना है। आज देखली जन नेतृत्व कैले बा उ नेवी संघ से तरुण दल से ही जाके नेतृत्व कैले बा। आ जन नेतृत्व करता बा केहू होको, जिला के होको चाहे केंद्र के होको, ओकरा था बाटे कि हाँ हमरा युवा बिना हमरा कुछ काम हम करे ना सकेम। लेकिन अभी के नेतृत्व हमरा खुशी कथी लागत है कि एगो जब तक ले पहले नेपाली कांग्रेस में पहले मैक्सिमम अभी देखली ना, अभी तो तरुण दल नेवी संघ तो पहले तो धराशाही में रहे, 10 साल 8 साल हो गए रहे अधिवेशन करैला, युवा कहाँ जात रहे थाहे ना लागत रहे। लेकिन अभी जो नया अधिवेशन अब तो नया अधिवेशन आए वाला बा, लेकिन बीतल अधिवेशन में जन हमनी के पार्टी सभापति बहनी वो लगातार
नेवी संघ के तरुण दल के अपन महाधिवेशन करवा के युवा नेतृत्व के हैंडल कर देनी कि तहनी के चलाओ लोगी। लेकिन अब विडम्बना बा कि हमनी के अब हार गई सन चुनाव में, तो हारला के बाद भी नेतृत्व अभी युवा नेतृत्व विवादे काहे ना लो होको, लेकिन जहाँ भ्रष्टाचार बा, जहाँ कमिशन खोरी बटे, वहाँ नेवी संघ तरुण दल एकदम अग्रपंथी में युवा लोग काम करताटे कांग्रेस के। अब ई तनी हमनी के नेतृत्वकर्ता लोग के और ही देखे के पड़ल कि हाँ ये लोग काम करताटे, तो ये लोग के अब थोड़ा सा हम काम के मूल्यांकन भी करे के पड़ी। सबसे आरोप का लाग रहा बा, युवा लोग पर आरोप का लागेला। हर पार्टी के युवा लोग के हम बात करतनी, सिर्फ नेपाली कांग्रेस के ही ना। युवा लोग एगो पार्टी के नेता लोग के बाउंसर के रूप में प्रयोग होला। उ लोग के जब तोड़ फोड़ चक्का जाम आंदोलन करे के जरूरी पड़ेला तो युवा लोग याद आवेला। बाकी समय में युवा लोग के सारा नेता लोग, सारा पार्टी के ही अवस्था भूल जाला। तो हमरा कहे के मतलब विकास जी, कब तक ले युवा लोग पार्टी के नेता लोग के बाउंसर बनी और कब तक ले चक्का जाम तोड़ फोड़ में गतिविधि में लागी युवा लोग? युवा लोग के अपन भविष्य कैसे बने सकी त ई अवस्था से? जी फर्स्ट एकदम यो बात रहो, क्वेश्चन बहुत एकदम सही कहनी कि आजकल देखा था बाउंसरे सब बहुत हावी भइल बड़ा सन, युवा से भी ज़्यादा। नेता के 2-3 गो चेला चपाटी आगे पीछे घूमता सन, बाउंसर करता सन, हे जगह से 500-1000 रुपया 10,000 कहीं से उठा के अपन जन काम करता रसन। युवा के बाईपास करे के कोशिश लो, लोग जन कोनो पार्टी के हो, हम कोनो व्यक्तिगत पार्टी के चाहे व्यक्तिगत आदमी के नाम नहीं के लिए, लेकिन कोनो पार्टी के होको चाहे संस्थे के काहे ना होको, ये बहुत विडम्बना बा। नेता लोग के भी बुझे के चाहिए कि हम बाउंसर पालेम तो हमारे 100 गो वोट कटी, हम युवा कार्यकर्ता पालेम तो 1000 गो वोट तानी, चाहे हमरा के एगो नेतृत्व दी, हमरा के समाज में एगो इज्जत बनी युवा अगर हमरा संगे रहता। लेकिन ये बात तो एकदम सही कहनी कि अभी नेतृत्व के कोनो पार्टी में भी अभी नेतृत्व वहाँ सफल बने के कोशिश नहीं कहल कि हाँ पहले युवा के चांस दिवा। अब हमनी के हो गई, अब हमनी के जन हो गए उन लोग के तो अब किंग रिंग एगो है ना किंग मेकर रोल बने के चाहिए कि युवा के आगे सार के अब हम उनका के हेल्प करी। लेकिन वो बात अभी नहीं खे। अब दरअसल अभी देख ली, हम तो अपने कहते नहीं कि फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ाई। युवा लोग के तो हम ये कहें कि फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम शिक्षा बहुत जरूरी बा। कंपटीशन के जमाना बाटे, आज देख ली कहीं भी जाएम तो लेकिन विकास जी, शिक्षा संगे रोजगारी भी जरूरी बा। शिक्षा ऐसा चाहिए जौन टिक सके, जौन मार्केट में बिहान के डेट में बिक सके। लेकिन नेपाल के शिक्षा प्रणाली आज भी प्राचीन के शिक्षा प्रणाली जौन सदियों से चलते आ रहा बा, उहे ढाड़ा के शिक्षा प्रणाली बा। बिहान नौकरी नहीं मिलत लोग के, सरकार नौकरी नहीं देवे सकत, लोक सेवा आयोग में भी वैकेंसी कम बा। युवा लोग के जब पढ़ लिख के नौकरी ना मिली तो फिर शिक्षा के महत्व का हुई? ओ प्रति भी हरासमेंट हो रहा बा। पिछले दिन में अपने देखी युवा लोग बेरोजगारी समस्या कितना हो रहा बा नेपाल में। ई विषय में भी सरकार के तरफ से एगो कोनो किस्म के कमिटमेंट आवे के चाहिए कि ना? आपने के का लागत? एकदम आवे के चाहिए। जब तक सरकार उहे न जब तक ले सरकार युवा के ना देखी, नेपाल चाहे कोनो देश हो, कोनो देश में आज देख ली कोनो देश में भी युवा जब अग्रपंथी ही अपन देश के रोल मॉडल बनल बा। लेकिन अब विडम्बना बा हमनी के कि कैसन सरकार हमनी के मिल गई, युवा के, महिला के, विद्यार्थी के एकनी के साथ दिमागै नहीं खे कि हाँ युवा के केंगा रोजगार दिया हो। खाली कहला रोजगार हुन्छ, लेकिन कोनो संभावना नहीं खे, सबके विदेश पलायन होता। उहे युवा एगो अभी के सरकार में विदेश पलायन होके खाली रेमिटेंस में ही हम केंगा कमाई कह के उ सोच हो गइल बा सरकार के। बस ये सोच बाटे। अभी देखी विदेश भल खुलल रहे आ फिर भेजल शुरू हो गए। लेकिन ई सोच ना भइल कि हम कृषि क्षेत्र में युवा लोग के लगानी करे तनी, चाहे एगो सानो व्यवसाय करके तन के हम लगानी करके तन के अपन कमा के अपन युवा नेतृत्व आगे बढ़ो, अपन आमदनी स्रोत बढ़ाओ, उ कह के सोचे नहीं के साफट। आज के सरकारी जागीर भी वैकेंसी देखी, अब सब लोग के तो हम तो अपने कहता नहीं। विकास जी, अपने लोग के पार्टी तो नेपाली कांग्रेस एगो प्रतिपक्ष के भूमिका में बा अभी, और बाहर चर्चा होला कि इतिहास के सबसे कमजोर प्रतिपक्ष के रूप में नेपाली कांग्रेस अभी बा। जौन किस्म से धक्का देवे के चाहे सरकार से, जौन किस्म के सरकार सब मान लेनी भ्रष्टाचार में सरकार अगर फंस रहा बा, चाहे जन विरोधी कोनो कार्यक्रम सरकार लेके आ रहा बा, कोनो कानून बना रहा बा जिससे जनता के हानि हुई, तो एकरा में प्रतिपक्ष के एकदम जोरदार आवाज उठा के एकरा के भ्रष्टाचार विरुद्ध में, चाहे कानून के विरुद्ध में, चाहे हर विरुद्ध में आवाज उठावे के चाहे प्रतिपक्ष के। लेकिन अपने लोग भी, नेवी संघ भी एगो नेपाली कांग्रेस के भातृ संगठन बा, नेवी संघ के एगो नेपाली कांग्रेस के सिंगो पार्टी प्रतिपक्ष में बा हाउस में। तो हाउस में जौन किस्म से एगो जोरदार आवाज उठे के चाहे उ नहीं के उठ सक रहा अभी। एकरा विषय में अपने का कहें?
एकरा विषय में हम तो कहें जे नेपाली कांग्रेस एगो एकदम डिसिप्लिन पार्टी है। जी जी डिसिप्लिन पार्टी भइला के चलते हमनी के न कोनो ये रेलिंग टूटे के चाहे आंदोलन करके केहू के हानि करे के शीशा उषा फोड़े के उ काम हमनी के ना होला। एकदम डिसिप्लिन पार्टी है। एकदम भाषण से ही चाहे एगो दबाव दे के ही हमनी के एगो कोनो विधेयक अब देखी बहुत विधेयक हमनी के पार्टी नेतृत्व बहुत विधेयक संसद में भी घेराव करके संसदीय घेराव करके भी बहुत विधेयक सब रोकले बाड़ा सन। लेकिन समस्या तनी सब बहुमत के भी बाटे एगो बहुमत ना पुगला से भी हो सकता कि हाम्रो वो विचार बाटे आंदोलन में कहियो पीछे ना हटी। ई बात तो बात बा कि देश के नेपाली कांग्रेस एगो राष्ट्रियता एगो हमनी के लोकतंत्र प्रजातंत्र लोकतंत्र समाजवाद एउटा आदर्श हुन कह के भी बाटे हमनी के तो ऊ कहियो ओकर से 1 इंच भी नेपाली कांग्रेस कहीं ना हटी। लेकिन यह बाटे कि अभी के न्याय प्रणाली देख ली नेकपा जन बाटे अभी के पूरा खरीदे ले बाटे न्यायाधीश से न्यायपालिका कार्यपालिका देखी पूरा खरीद ले बाटे। हरेक क्षेत्र में ये लोग डर घुसा देले बा। हरेक क्षेत्र में डर घुसा देले बा कि तनी के अगर हमर कहल ना मन बोलोगिन तो तनी के जाए के पड़ी यहाँ से। तो उ डर के चलते ही आज चारू ओरी देख ली चारू क्षेत्र में कौन क्षेत्र में ये लोग के डर नहीं समाइल कि हाँ अगर हम ये काम तो अगर हम विपक्ष में तू करता रह तो तारा जाए के पड़ी कह के। तो वही कारण से भी कोनो कोनो ठाउँ में अब जैसे देख ली यहाँ हमनी के कितना भ्रष्टाचार होता कहाँ कथी होता। अब वहाँ संसद में तो हमनी के एकदम अभी तो बंदे बाटे अभी तो चलतो नहीं के संसद जया चलत रहे वहाँ विपक्ष के रूप में भूमिका चलबे कैल। अब कहीं ना एगो सड़क आंदोलन में भी खाली एगो पम्पलेट लेके हमनी के एगो दबाव देवे नहीं सन। लेकिन अब हमनी के वो गाड़ी तोड़े के शटर बंद करावे के उ सब ना भइला के चलते आदमी के बुझाला कि ये लोग नेतृत्व ये लोग के कमजोर बा। लेकिन एगो प्रजातांत्रिक डिसिप्लिनी पार्टी कह के ये आवाज़ उठाई आ देखी पूरा आवाज़ उठाई आ जनता के पक्ष में विद्यार्थी पक्ष में हमेशा नेपाली कांग्रेस तत्पर रही और रहेला। विकास जी विद्यार्थी के भी बात करनी है और अपने लोग खास करके नेवी संघ एगो ऐसा संगठन बा जौन की विद्यार्थी के विकास के खातिर शिक्षा के विकास के खातिर और विभिन्न मतलब सरकारी कॉलेज में जौन किस्म के राजनीतिक बा गतिविधि बा ओकरा के रुक के कैसे ओकर संस्थागत एगो विकास कैसे होई वहाँ पढ़ाई के माहौल कैसे बनी अच्छा से अच्छा एजुकेशन विद्यार्थी के कैसे मिली एकरा खातिर नेवी संघ हर वक्त क्रियाशील रहेला अपने लोग कहीं ने। लेकिन पर्सा जिला के ठाकुराम कॉलेज के अवस्था काल जौन रहे आज भी उहे बा एकर अपने लोग नैतिक जिम्मेवारी लेवे पड़ी काहे कि नेवी संघ लंबा समय तक ठाकुराम कॉलेज के नेतृत्व अपने लोग ले बनी। देश के मुसफल बाहर के सबसे आंगिक कैंपस त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के ठाकुराम कॉलेज इतना पुराना कैंपस बा। लेकिन जौन किस्म से ठाकुराम कैंपस के विकास होके के चाहिए जौन किस्म से वहाँ फैकल्टी सबके भी विकास करते ले जाए के चाहिए बहुत किस्म के पढ़ाई आज भी वहाँ नहीं के। ई तरफ विषय में नेवी संघ अपन नैतिक जिम्मेवारी ली कि ना ली एकदम लेवही के परी लीना लेवही के परी जम आजू के जन दयनीय स्थिति तो काहे नहीं के परिवर्तन होई हमनी परिवर्तन धीरे धीरे होता आ होई आई में अभी तो ये इतना ना महामारी फैल गई बा ओकरा चलते बंद भी बाटे। लेकिन आजू देख लेम नेवी संघ बहुत जैसे स्कॉलरशिप के पैसा वही तो लाइब्रेरी में ये सब में अभी भी वहाँ वार्ता होते बाटे। अब हरेक मेन समस्या का हो गई बा कि वहाँ तो हरेक बहुत संघ बाटे बहुत विद्यार्थी संगठन बा। अगर नेवी संघ बाई चांस आगे बढ़े के देता तो दोसर पार्टी आगे बन गएता दोसर संगठन आगे बन गएता। अगर नेवी संघ कुछ करता तो दोसर वहाँ वैसे हस्तक्षेप बहुत बाटे। अब नेवी संघ के ही नहीं खाली नहीं के अन्य पार्टी के विद्यार्थी संगठन के हस्तक्षेप बहुत बाटे। अब वहाँ तो समस्या का होला कि अपने सही करनी कि एकदम राजनीति तो वहाँ भयंकर होला। वहाँ तो कहीं ना अब कौनो पार्टी के ही वहाँ नेतृत्व आवेला कौनो पार्टी के चाहे कौनो पार्टी के हो वहाँ के नेतृत्व आवेला। अब पार्टी जति कही उहे करे के पड़ेला। नेवी संघ भी लंबा राजनीति कैलस वहाँ से भी विभिन्न प्रधानमंत्री तक भइल आदमी ठाकुराम से प्रधानमंत्री तक भइल आदमी वहाँ कैंडिडेट निकलले बटे एगो एकदम अच्छा ठाकुराम नेपाल के ही पुरानका। लेकिन सब लोग वहाँ पढ़ के निकल जाता बड़का आदमी हो जाता अपने कहीं प्रधानमंत्री बन गई चाहे और मंत्री हो रहा बा चाहे और मतलब हाकिम बन रहा बा कुछ ना कुछ पढ़ के लोग आगे बढ़ेला शिक्षे सबसे मतलब बड़का चीज बा। लेकिन ठाकुराम कॉलेज के ध्यान जौन देवे के चाहिए
जैसे कि प्रधानमंत्री वहाँ से पढ़ के लोग बनल, जी माधव कुमार नेपाल लगायत के नेता लोग वहाँ से पढ़ले बा, और बहुत बहुत नेता लोग पढ़ले बा। हमनी के पर्सा जिला के तमाम नेपाली कांग्रेस और नेता लोग भी, सारा लोग हमनी भी वही लंग से पढ़ले बानी। लेकिन जौन किस्म से एगो माया ममता होके के चाहिए, लोग माया ममता ना करेला ठाकुराम कॉलेज के। एकदम बहुत दुख से कहे के पड़ता कि राउर बात एकदम सही बा कि जौन कैंडिडेट वहाँ से निकल जाला अच्छा पोस्ट पर पहुँचेला, उ ना सोचेला ठाकुराम के कि हाँ अब केंगा आगे एकरा के केंगा आगे बढ़ावल जाऊँ, केंगा अब एकरा के शिक्षा में भी अब और केंगा एकरा के और लगानी थप के भी एकरा के ऊंचाई पर ले आवल जाऊँ। एकर भौतिक संरचना सब भी अभी देखी जीर्ण जीर्ण अवस्था में बाटे। नेवीसँग आवाज़ उठावते बा, भौनिक अवस्था भी वही मार से भी वहाँ प्रशासन में भी हमनी के वो दिन भल बात भइल तो, लेकिन वार्ता सफल नहीं होके सकत। लेकिन वही चलते अब के कईयो प्रिंसिपल नहीं खना तो कईयो ई वार्ता समिति के केहू आदमी नहीं खे कह के वहाँ नहीं के हो सकत। लेकिन हमनी के जस एकदम दृढ़ बानी सन कि अब जौन पुरानका जौन जे जे कैलस वो अब हमनी के गलती स्वीकार ही के पड़ी कि हाँ ना हम ई ना कहेम कि नेवी संग ही खाली वो कैले बा चाहे नेवी संग ही अच्छा कैले बा, ही हम ना कहेम, सब केहू के गलती स्वीकार के पड़ी। लेकिन अब सब जने मिलके अच्छा कहे अच्छा करे के पड़ी। हाँ विकास जी, एगो और बात, अब जैसे कि एगो पर्सा जिला के धरोहर के रूप में ठाकुराम बहुमुखी कैंपस, वैसे ये यहाँ के नारायणी अस्पताल, लेकिन नारायणी अस्पताल के भी एगो का सिनेरियो देखल गई बा कि वहाँ काम करे वाला डॉक्टर लोग दोसर दोसर जगह अच्छा अच्छा क्लिनिक चलावेला। ठाकुराम कॉलेज में भी का देखल गई बा कि वहाँ भी काम करे वाला नेता लोग प्राध्यापक लोग और जगह अच्छा अच्छा कॉलेज संचालन कर रहल बा। आ कहीं ना कहीं शिक्षा के भी एगो लूट के और शिक्षा के भी एगो व्यापार के माध्यम बना ले रहल बा। तो नेवी संघ के एमे का मतलब पहल कदमी बा, अपने लोग कैसे एकरा के रोके के प्रयास कर रहल बानी कि क्या गतिविधि कर रहल बानी? देखिए शिक्षा एगो गरीब के लड़का सबके पढ़े के बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई बा, शिक्षा के एगो व्यापार बना दिया गई बा। का कहे विषय में? जी एकदम हम एकदम दुख से बात कहे के पड़ता कि आज के दिन ये शिक्षा माफिया सन बाड़ा सन जन ई सरकारी स्कूल के देखी कितना धराशायी स्थिति में पुगल बा, सरकारी कॉलेज के कितना धराशायी स्कूल में पड़ल बा। आज देख ली गांव से लेके शहर तक ले बोर्डिंग स्कूल टोल टोल में खुल गई बा। ये हम नहीं कहत कि बोर्डिंग स्कूल ना खुलो, लेकिन ऐसा मत खुलो कि एगो चाउ खेती टाइप के मत हो जाओ। सरकारी स्कूल जब हम आखिर देखिए आज के सरकारी स्कूल अच्छा रहे, कम पैसा में वहाँ शिक्षा मिली, विकास जी तो कहे जाए गरीब के बेटा जाई, तो वह हमरो के वह सोच बाटे कि हाँ अब सरकारी स्कूल के सरकारी कॉलेज के केंगा आगे बढ़ा। मेन समस्या एकदम हम दुख के साथ कहे को पड़ता कि राजनीति है वहाँ हावी हो गई बा, जिस कारण तो अब युवा लोग के का करे के पड़ी? नेवी संघ के का आह्वान बा? अपने एगो नेवी संघ के पर्सा जिला के नेतृत्व संभाल रहल बानी, अब का जरूरी बा? युवा लोग के कथी करे के पड़ी? का चाहता नहीं अपने युवा लोग के? अब जैसे एकदम स्वास्थ्य में, शिक्षा में, विद्यार्थी लोग के, जन समुदाय के जहाँ जहाँ कमी कमजोरी बाटे वहाँ अब आवाज़ उठावे के अब आगे बढ़े ही के पड़ी। आ हम बढ़ल भी बानी, हमर नेवी नेपाल विद्यार्थी संघ जौन टीम बाटे वो हमेशा एकदम बढ़ल बाटे। कोरोना महामारी में देख ली हमेशा नेवी संघ आज हरेक क्षेत्र में नेपाल विद्यार्थी संघ पर्सा ही आवाज़ उठैले बा। आज तक ले कौनो दोसर पार्टी अभी तक ले वैसन एक्टिव नहीं भइल जितना नेपाल विद्यार्थी संघ पर्सा एक्टिव भइल बाटे। हमनी के एक्टिव के भइला के चलते आज देश भर हरेक संगठन भी आंदोलन करे के सीख गइल बा। हमनी के पूरा काठमांडू से लेके पोखरा तक हमनी के से फोन आवेला कि तपाईँले धेरै राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ कह के भी। तो उहे एगो हौसला के साथ अब युवा नेतृत्व के भी अब केंगा आगे बढ़ल जाओ। युवा रोजगार मंत्रालय से होके, महानगर पालिका में होको, चाहे जीसस में होको, हरेक ठाउँ में अब दबाव देवे के बा। चाहे वो कृषि क्षेत्र में होको, युवा के ही अब लगानी जैसे अब जैसे अनुदान आवेला उ सब अब युवा के लेवे के पड़ल। ये सब चीज़ अब संघ संस्था भी बाटे तो उ सब युवा के हैंडल करे के पड़ल। युवा रोजगारी के बहुत हमने के आइडिया भी वो करता नहीं सर, लेकिन ये विषय में अब संक्षिप्त कहियो फिर बात हो। जी विकास जी, हमने के कार्यक्रम अंतोर भी आगे बनी। अपने व्यस्त समय के बावजूद भी हमने संगे आज के बहस में सहभागिता जननी, अपने के बहुत बहुत धन्यवाद हमने के समय के देनी है एकरा खातिर। जी बहुत बहुत धन्यवाद अब मनोज जी रवा के रेडियो सानवी के कि हमरा के बोला के दो शब्द हमरा यहाँ बोले के मौका मिलल। अगर हम कहीं गलत कह दिले ओखेम तो ओकरा खातिर क्षमा मांगते हुए सबके ओके धन्यवाद देते। नमस्कार, जय नेपाल।
जी, और तमाम हमनी के भोजपुरी श्रोता लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक ले हमनी के कार्यक्रम में ई हमनी के सहभागिता जनैनी, हमनी के सुन के सहयोग कनी एकरा खातिर, और सत्येंद्र जी के भी प्राविधिक सहयोग के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। अगला आमने सामने के दंगल में ऐसा नहीं गतिविधि में हम चर्चा परिचर्चा लेके उपस्थित होके आज के खातिर कार्यक्रम से हम मनोज पटेल विदा चाहतनी। नमस्कार, प्रणाम, शुभ दिन। शहर सारा गुंजाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4 रेडियो सान्वी टाइम चेक अहिले 8 बजेको छ। दिस टाइम चेक इज स्पोन्सर्ड बाई नेपाल इन्डो हस्पिटल। 24 घण्टा तपाईँ